सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हों इस कलयुग में भी, तो ऐसे दुर्लभ वृक्ष का दर्शन भी बहुत ही दुर्लभ है। संसार में जितनी भी श्रेष्ठ वरदान है वो सब नर्मदा जी को प्राप्त है। उसमें से कल्प वृक्ष का भी वरदान नर्मदा जी को है। मेरे को ये समझिए यहाँ पूरा नांग ही नांग था, सब नाग देवता और पूरा लक्ष्मी बैठे हैं यहाँ। अच्छा। और मैं ये बोली कि मैं यहाँ कल्प वृक्ष हूँ, मेरे सिवा नहीं होता। अच्छा। मेरे बाप माता इसको नहीं जानते थे, मेरे को समझ दे रहे थे। तब यहाँ 4 बजे रात से मैं अपना पूजा पंथी करना स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज़। आज हम आप सभी को एक ऐसा दुर्लभ स्थान पर लेकर के आए हैं जो कि सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिला अनूपपुर के समीप में दमेहड़ी के पास में शिवनी संगम स्थान है जहां पर मां नर्मदा जी बहती हैं। उन्हीं के समीप पे तट के किनारे में एक ऐसा दुर्लभ वृक्ष है जो कि बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यह समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक माना गया है। हाँ जी, तो बात हम कर रहे हैं कल्प वृक्ष के बारे में। जी हाँ, तो यह शिवनी संगम के समीप में नर्मदा जी के किनारे स्थित है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से यात्री दर्शनार्थी आते हैं और अपनी मनोवांछित कामना लेकर के जाते हैं और सभी की मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है, ऐसा बताया जाता है। कलयुग में भी एक ऐसे दुर्लभ वृक्ष का और जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हों इस कलयुग में भी, तो ऐसे दुर्लभ वृक्ष का दर्शन भी बहुत ही दुर्लभ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि मां नर्मदा जी को भगवान शिव जी ने वरदान के स्वरूप में यह कल्प वृक्ष को दिया था और उसी के स्वरूप आप सभी देख रहे हैं कि मां नर्मदा जी के किनारे में यह कितना भव्यता को बढ़ा रहा है, कितना ज़्यादा भव्य है हो रहा है यहाँ पर कि मां नर्मदा जी के किनारे पर यह कल्प वृक्ष लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी कामना यहाँ पर बोल करके जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर शासन प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनके लिए करवा रही है। महाराज जी, कल्प वृक्ष क्या होता है और कल्प वृक्ष का क्या इतिहास है और क्या कुछ कल्प वृक्ष के बारे में जो जानकारी वो लोगों को जाननी चाहिए, क्या कहना चाहिए? नर्मदे हर, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके लोग कल्पना करते हैं। इस संसार सागर में जितना दृश्य जगत है इसके अनुसार हम कर्म करेंगे तो ही उसकी फल की प्राप्ति होगी। और कल्प वृक्ष स्वर्ग में इसलिए दिया गया था कि वहाँ देवगण जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, उसके अनुसार उनका कार्यक्रम हो जाता है। तो ऐसे ही जब देव और असुरों का संग्राम हुआ तो सृष्टि में जो खलबली मची और उसके कारण जो विनाश हुआ उसकी पूर्ति के लिए त्रिदेवों ने यह विचार किया कि यदि देवासुर संग्राम के पश्चात दोनों को मिला करके यदि समुद्र का मंथन किया जाए तो उसके गर्भ में जो छुपा हुआ रत्न है वो सब बाहर निकल कर आएगा और उसके कारण जगत का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से देवताओं को और असुरों को एक करने के लिए महादेव ने प्रयत्न किया और महादेव के आदेश से ही मंदराचल को मथानी बना करके और वासुकी नाग को उसकी रज्जु बना करके और रत्नासागर को मथा गया। रत्नासागर को मथने के बाद में लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरि चंद्रमा गावः काम दुघो सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना सप्ता अश्व सप्तमुख
7 मुंह वाला जिसमें से उच्चैःश्रवा घोड़ा हुआ, और जो गज हुआ वो इत्यादि जो रत्न 14 रत्न निकले, उसमें से वारुणी निकली, अमृत निकला, और कल्प वृक्ष, उसके बाद धन्वंतरी, चंद्रमा इत्यादि सबका जन्म उस समुद्र मंथन से हुआ। महादेव को सबसे पहले विष दिया गया पीने के लिए। जब महादेव विषपान करके जैसे वहां से चले तो सब कुछ उनके पीछे पीछे वो सभी रत्न भी देवगण लेकर के महादेव का पीछा करते हुए इसी मैकल पर्वत पर आए। मैकल पर्वत जिसको अमरकंटक के नाम से जाना जाता है, उस समय ऋषभ पर्वत, ऋक्षवान पर्वत, पर्यंक पर्वत, मैनाक पर्वत इत्यादि इसके जो उदयाचल पर्वत इत्यादि नाम हैं, तो पर्यंक पर्वत इसका नाम था उस समय। महादेव यहाँ आकर के विश्राम करने लगे, क्योंकि पर्यंक का मतलब बिस्तर होता है। और इसी प्रकार से जब उनके देह से नर्मदा का प्रकटीकरण हुआ, तो नर्मदा जी ने भी तपस्या करके जितनी भी श्रेष्ठ चीजें थी वो सब महादेव से मांगी। तो इसीलिए देवताओं को जो प्राप्त हुआ था उसमें कल्प वृक्ष भी था, जो इंद्रलोक में विराजमान था। नर्मदा के वरदान के कारण नर्मदा के तट पर आया। तो एक नर्मदा और शिव जी की कन्या शिवरी नदी है, जहां पर इसका संगम होता है, वहीं पर ये कल्प वृक्ष है। संसार में जितनी भी श्रेष्ठ वरदान है वो सब नर्मदा जी को प्राप्त है। उसमें से कल्प वृक्ष का भी वरदान नर्मदा जी को है। ये जब नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से लेकर के जब आप चलते जाएंगे तो जैसे राम घाट है, राम घाट के बाद में कपिल धारा है, कपिल धारा के बाद पंचधारा है, पंचधारा के बाद करंज और नर्मदा का संगम है करंजिया में। इस प्रकार से जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे जाकर के शिवरी नर्मदा का जो संगम है वहां पर ये कल्प वृक्ष है। हम वहां पर गए थे ऐसे भ्रमण करते हुए, तो उस समय हमने देखा कि वो कल्प वृक्ष ऐसा है कि वहां जो कल्पना कर लो तो वो पूर्ण हो जाता है। तो वहां से हम एक पुष्प लेकर आए थे और उसकी परीक्षा करने के लिए हम घर में ही रखे थे, क्योंकि हमारा कोई वंश नहीं है। और 14-15 साल पहले छोटे भाई की शादी हुई थी, उसका भी कोई वंश नहीं था। तो एक चिट्ठी लिख करके उस कल्प वृक्ष के पुष्प के पास में हमने रख दिया कि एक वंश तो कम से कम होना चाहिए, हमारे यहाँ एक संतान होनी चाहिए। और चमत्कार देखेंगे कि एक ही वर्ष के अंदर हमारे घर में वंश की वृद्धि हुई। परंतु जब वहां जाकर के हमने देखा कि उस कल्प वृक्ष की जो मिट्टियां हैं वो कट करके नर्मदा में विलीन हो गई हैं, और उसका जर्जर अवस्था इस तरीके से है कि अब वो कल्प वृक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा, इस प्रकार से हमने देखा। लेकिन वहां पे जाके ये भी देखा कि वहां कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। अब जितना प्रयत्न सफल हुआ कि नहीं हुआ है, ये जाकर के वहाँ दर्शनी जो लोग हैं उन लोग देखें, समाज के लोग जाके देखें। हिंदू समाज के लोग ज़्यादा वहाँ तक, क्योंकि एक ही संसार में कल्प वृक्ष है। और कहा जाता है, वैसे सुनने में आया कि वैसे भारतवर्ष में 3 कल्प वृक्ष हैं। आसाम के जंगल में है, और एक प्रयागराज के पास भी कल्प वृक्ष है। और जो मुख्य जो नर्मदा जी के किनारे जो कल्प वृक्ष है वो वास्तव में वही कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, और जिसे वरदान, जिसे इनाम के रूप में इंद्र को दिया गया, बाद में वरदान के स्वरूप में नर्मदा तट पर उसको स्थापित किया गया। इस प्रकार से शिवरी और नर्मदा के उस संगम में जाकर के जो लोग अपनी कामना को लेकर जाते हैं, वो निश्चय पूर्वक उस कल्प वृक्ष होने के कारण उनकी कामनाएं वहां पे पूर्ण होती हैं। ऐसा यहाँ पे शास्त्र और हमारी जो परंपरा है, इस तरीके से पारंपरिक ज्ञान को हमने यहाँ पे प्रकट किया। नर्मदे हर। सनातन धर्म के अनुसार जब विवाह पद्धति पढ़ते हैं तो विवाह की पद्धति में लगभग सबको वो 14 रत्न सुनाए जाते हैं। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, पारिजात का जो वृक्ष है वो भी कल्प वृक्ष के समान है। पारिजातक शुरा वारुणी, धन्वंतरि चंद्रमा, गावा, कामदुघा जो कामधेनु गाय है उसका नाम, कल्पद्रुम जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। ये लगभग सभी के विवाह में, वो जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुसार जिनका विवाह होता है उनको भी हम कल्प वृक्ष का नाम सुनाते हैं। इसका मतलब प्रत्येक सनातनी के जीवन से कल्प वृक्ष जुड़ा हुआ है। और कल्प वृक्ष का इसीलिए नाम लेते हैं कि एक बार सभी सनातनियों को विवाह के पश्चात उस कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए उसके नीचे जाना चाहिए और सत्संकल्प करना चाहिए, जिससे लोक कल्याण हो और इस सृष्टि का संचालन भी अच्छे से हो सके। नर्मदे है। हम
हम कल्प वृक्ष से संबंधित यहाँ के आस पड़ोस के लोगों से भी जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर लोग आते हैं और क्या क्या अपनी मन्नतों को यहाँ पर बोलते हैं और उनकी पूर्ण होती है और किस प्रकार के यहाँ चमत्कार भी होते हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? राकेश सिंह ध्रुवे। जी हाँ। हाँ, शिव संगम निवासी हूँ मैं। जी, जी। तो यहाँ पर जैसे यात्री आते हैं तो ऐसा सुनने को कहा जाता है उनका पूजा पाठ सब मतलब ये सब कौन कराता है? करा लेता हूँ मैं। अच्छा, आप कराते हैं? जी हाँ। जी हाँ। और यहाँ बहुत दूर दूर तक के आदमी आते हैं, जैसे कि बॉम्बे है, जी। हाँ, बनारस है, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, सभी दूर के आते हैं, भोपाल तक के आते हैं। जी। उनकी मन्नत पूर्ण ही होता है, जो कल्पना करते हैं वो मन्नत पूर्ण होता है। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि ये नर्मदा जी के किनारे में है, तो आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि किसी प्रकार का चमत्कार देखने को मिला हो रात में या कभी जैसे? जी, जैसे चमत्कार मेरे को देखने के लिए मिला, यहाँ दोपहर का दिन था, एकादशी के दिन, यहाँ बैठे समय पास में पास में, जी, यहीं पास बैठा था। इसके बाद नागदेव निकला, बिल्कुल मेरे सिर में गुणवेट लिया वो। अच्छा। मैं देखा तो भागने लगा। उसी की याददाश्त से शंकर भगवान को बनवाया हूँ। अच्छा, जी हाँ। तो नागदेव यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, लपट के रहते हैं वो अच्छा, वहाँ। तो वृक्ष में भी मतलब रहते हैं? जी हाँ, वृक्ष में रहते हैं। अच्छा, और किसी प्रकार का चमत्कार यहाँ ये कोई ऐसी घटना? हाँ, अमावस के पूर्णिमा। दिन, जी हाँ, अमावस पूर्णिमा के दिन निकलते हैं वो अच्छा। नाग देवता। हाँ, तो सभी को दिखाई दे देते हैं क्या? जी हाँ, सभी को दिखाई देता है वो। और कोई मतलब ऐसा चमत्कार जो आपको मालूम होगा, कभी सपना दिए हो किसी जी, को? सपना दिया, मेरे को सपना दिया, इसलिए तो यहाँ पूजा पंथ में ही करता हूँ, यहाँ पुजारी मैं ही हूँ। तो कल्प वृक्ष किस रूप में आके आपको सपने दिए? ये लक्ष्मी के रूप में, यहाँ पूरा काय लक्ष्मी था। अच्छा, जी, पहले कैसा था यहाँ की स्थिति? यहाँ की पहली स्थिति बहुत खराब रहा। यहाँ का खैया बन गया था पूरा। इसके बाद मैं माननीय श्रीमान कमिश्नर साहब राजू शर्मा से निवेदन किया, जी। तब तब जाके इसको बनवाने के लिए कोशिश किए वो। और ये वशिष्ठ जी जो कलेक्टर रहे माननीय अनूपपुर जिला की, वो आए यहाँ, उनसे भी निवेदन किया, तब जाके यहाँ 73 लाख रुपया स्वीकृत किए। अच्छा, तब जाके 73 लाख रुपया? जी हाँ। इसके बाद फिर ये रिटेनिंग वॉल बनाए, गेपमेन वॉल मान लीजिए। हाँ। जी। अच्छा, तो किस प्रकार से स्वप्न दिए कल्प वृक्ष? मेरे को ये समझिए, यहाँ पूरा नांग ही नांग था, सब नाग देवता और पूरा लक्ष्मी बैठे रहे यहाँ। अच्छा। और मैं ये बोले कि मैं यहाँ कल वृक्ष हूँ, मेरे सेवा नहीं होता। अच्छा। ऐसे कह, तब फिर मैंने सेवा यहाँ करने के लिए जाहिर हुआ। मेरे बाप माता इसको नहीं जानते थे, मेरे को समझ दे रहे थे। तब यहाँ 4 बजे रात से मैं अपना पूजा पंथी करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से फिर मीडियो वालों को फिर बताया मैं। फिर आए स्वामी तेपतानंद जी, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी के गुरु महाराज थे। अच्छा। उनको एक पत्ती ले जाके दिखाया मैं। वो फिर बोले, बेटा ये कहाँ पाए आप? मैं कहा ये नर्मदा किनारे है अपने बगीचे में। तब वहाँ से फिर जानकारी दी माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। तो यहाँ पूरे वन मंत्री सब आने लगे, फिर वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिए स्वामी तेपतानंद जी। जी। और किस प्रकार से यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? जैसे कि ये नारियल बंधे हुए हैं, अपने मन्नत से नारियल बांधते हैं, उनका मन्नत पूर्ण होता है। हाँ। जब पूर्ण हो जाता है तो जैसे कि भागवत है, हाँ। श्री नारायण की कथा है, कन्या भोजन है, वो सब करवाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आज ये भी बताया गया लोगों ने कि यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी किया गया है। जी हाँ, तो आज ही किया गया है मैम जी। अच्छा। हाँ, आए थे वो पुर्गी से, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ तो आज कथा करके वो भागे हैं। अच्छा, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी यहाँ से? पूर्ण हो गई। जी हाँ। जैसे कल्प वृक्ष की और रही बात पूजन पाठ की, तो आप कितने सालों से कम मतलब पूजा पाठ करवा रहे हैं? मैं मान लीजिए मैम जी 10 साल से यहाँ पूजा पाठ करवा रहा हूँ। अच्छा। जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे
तब से मैं यहाँ पूजा पंथी करवा रहा हूँ। जी हाँ। और मैं ही ले जाके इनको स्वामी तत्वनारायण जी के पास लेख लिखवाया। ये कितना बड़ा पौधा था उस समय पर, मतलब इतने मोटा समय 4 पीढ़ी हो गया हमारा। ये इतने ही बड़े हैं? जी हाँ, इतना मोटा, इतना बड़ी ही है। अच्छा, जी, शुरू से ही आप जब से देख रहे हैं? जब से 4 पीढ़ी कट गया हमारा, इतना ही मोटा। तो थोड़ा सा हम यह भी जानेंगे कि कल्प वृक्ष कैसे धरती पर आया है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कहानी। ये क्या है कि कल्प, इसको तो मैं भी नहीं जानता कब आया, कैसा आया, पर समुद्र मंथन से 14 रत्न से एक रत्न इसको भी माना गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो नर्मदा किनारे उपलब्ध है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि ये समुद्र मंथन के दौरान जब मंथन किया गया था तो वहाँ 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक यह कल्प वृक्ष भी है जो 14 रत्नों में से एक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, आपसे बात करके, और बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे दुर्लभ जानकारियों के लिए। देखते रहिए BSP 24 न्यूज़।